मोहतरम नाजरीन, आजकल आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ नौजवान लोग और फिल्म एक्टर्स और वीआईपीज़ वगैरह की अचानक मौत की और हार्ट अटैक की इत्तलात आ रही हैं। तो वीआईपीज़ का हमको इत्तला मिलती है, लेकिन जो कई लोग होंगे जो बग़ैर कोई इत्तला के कई ऐसे माशरे में होंगे जो हार्ट अटैक की बीमारी से मुतासर होते हैं। तो इस तरफ लोगों को बाशऊर और जागरूक करने के लिए एक मैं ये मालूमाती वीडियो बना रहा हूँ। तो इसका उन्वान है प्रोटेक्ट योर हार्ट, अपने दिल को बचाइए। तो दिल को बचाने के सिलसिले में आपको पहले ये बताऊं कि हार्ट अटैक की बीमारी होती क्यों है। तो ये जो ये मिसाल के तौर पर ये हमारे चेस्ट में ये हार्ट है, तो इसको खून की सप्लाई, जिस तरह से हमारे हाथ पर खून की रगें होती हैं, उसी तरह दिल पर भी खून की नालियाँ होती हैं जिनको करोनरी आर्टरीज कहते हैं। ये लेफ़्ट मेन करोनरी आर्टरी है जो दिल के बड़ी नाली से निकलती है और दो में डिवाइड होती है। इसको लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग एलएडी कहते हैं और इसको एलसीएक्स कहते हैं, और ये राइट करोनरी आर्टरी आरसीए कहते हैं। तो इसमें वक्त के साथ साथ खून की नालियों में कुछ मवाद जमा होने लगता है, खून गाढ़ा होने से, कोलेस्ट्रॉल रहने से। तो ये जब बढ़ने लगता है, ख़ासतौर से बीपी, शुगर और तंबाकू का इस्तेमाल करने वाले और बड़ी उम्र के लोग, और जो लोग ज़्यादा बैठे हुए रहते हैं, फ़िज़िकल एक्सरसाइज नहीं करते, तो ऐसे लोगों के लिए ये खून की नालियों में क्लॉट बनने लगता है। और ये अगर इतना हो तो उसको 40% कहते हैं, और ये इतना हो जाए तो उसको 70% कहते हैं, और कभी कभी 100% ब्लॉक हो जाता है। मिसाल के तौर पर ये जो ये खून की नाली है, तो इसमें जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह खून गाढ़ा होकर जमा होता है, इसके ऊपर अचानक कभी कभी ताज़ा खून भी क्लॉट बन जाता है, जिसकी वजह से टोटल 100% ब्लॉकेज होकर खून की सप्लाई हार्ट को बहुत कम होती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की बीमारी आती है। मिसाल के तौर पर ये देखिए, ये जो खून की नाली है ये नॉर्मल वाली है, इसमें कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, लेकिन यहाँ पर खून गाढ़ा होकर कोलेस्ट्रॉल भी जमा हो रहा है। ये 20% ब्लॉकेज है, ये 50% ब्लॉकेज है, ये 70% ब्लॉकेज है, और ये 100% ब्लॉकेज है। तो इस तरह से जब हार्ट की नालियाँ बंद हो जाती हैं तो हार्ट अटैक की बीमारी आती है। तो उसके सिंबल्स क्या हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं, हम कब समझ जाएं कि ये हार्ट का दर्द है। तो उसका सिम्टम यह है कि सीने में हल्का हल्का दर्द दरमियानी हिस्से में महसूस होता है, और जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या कोई ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं तो यह दर्द बढ़ने लगता है। उसके बाद ये हाथ में या ये हाथ में या इधर ऊपर पेट के ऊपर या फिर पीठ में दर्द ये रिफ़र होता है, यानी फैल जाता है दर्द। तो इसको एंजाइना कहते हैं। और एंजाइना के अगर उस वक्त अगर कोई आदमी तवज्जो न दे और ऐसे ही ज़िंदगी गुजारता रहे तो कभी भी इसको हार्ट अटैक आ सकता है। बड़ी उम्र के लोग जिनको आहिस्ता आहिस्ता दर्द आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है उनको हार्ट अटैक स्लोली आता है, लेकिन जो लोग नौजवान होते हैं उनको अगर हार्ट अटैक की बीमारी आ जाए तो सडन कार्डियक डेथ, यानी एकदम अचानक मौत के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि 100% जब ब्लॉक होता है तो हार्ट अटैक आता है। तो इसके सिलसिले में मशवरा यह है कि आदमी वक्तन फ़वक्तन कभी ईसीजी और 2D को, ट्रेडमिल टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, ब्लड टेस्ट इस तरह से करते रहना चाहिए। तो अगर थोड़ी भी बीमारी है तो वो वक्त पर पता चल जाए तो उसका सही इलाज हो सकता है। लेकिन अगर बीमारी बढ़ जाए और इस तरह से जो 100% ब्लॉकेज है इस तरह से हो जाए तो खून की सप्लाई हार्ट को रुक जाती है, जिसकी वजह से हार्ट की पंपिंग रुक सकती है और हार्ट अटैक की बीमारी आती है, तो आदमी की सडन कार्डियक डेथ होता है। तो इस सिलसिले में आदमी को मैं मशवरा दूंगा कि जो कोई सिगरेट नोशी करते हैं उनको सिगरेट और तंबाकू का इस्तेमाल, चाहे वो गुटखा, पान किसी शक्ल में हो, वो रोक देना चाहिए। और बीपी और शुगर को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल चेक करके कंट्रोल में रखना चाहिए। फ़िज़िकल एक्टिविटी जैसा कि सुबह के वक्त या शाम के वक्त किसी पार्क में जहाँ पर झाड़ों की मौजूदगी से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर एक 30 to 40 मिनट्स या 45 मिनट्स कम से कम हफ्ते में 4-5 दिन अगर कोई आदमी वॉकिंग करे और ग़िज़ाओं का सही इस्तेमाल, जैसा कि हम देखते हैं कि दावतों के अंदर हर तरह के फूड्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाले होते हैं, रात के देर के वक्त में इस तरह की पार्टीज़, होटल की पार्टीज़ वगैरह होती हैं, ये बहुत ही ख़तरनाक है। और ये लाइफस्टाइल जो हम इस वक्त मॉडर्न वर्ल्ड में गुजार रहे हैं, इसकी वजह से ये बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। तो मैं समझता हूं कि मैं आपको किसी हद तक जागरूक करने और बाशऊर बनाने में कामयाब हुआ हूं। अलबत्ता इंशाल्लाह फिर कभी कभी इस तरह के टेस्ट हम और इस तरह की वीडियोज़ बनाकर आपको मुतवज्जे करते रहेंगे। बहरहाल हमको ये तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि इन बीमारियों से हमको बचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।